जैसे दो टीचर होते हैं जिनके लिए ना रिस्पेक्ट अंदर से आती है। आप मुझे बताओ कि अगर एक बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो प्रॉब्लम किसकी है, उस बच्चे की जो समझ नहीं पा रहा है या फिर उस टीचर की जो समझा नहीं पा रहा है। कुछ टीचर तो फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट भी कर लेते हैं। थंबनेल देख के तो खून खोल गया होगा। अभी ये वीडियो पूरा देखोगे दिमाग फट जाएगा। ये इसमें टीचर बुलिंग केस के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं देखा कि ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है एंड एवरीवन इज शेयरिंग दिस फॉर ए नोबेल कोज। सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं एक गलत चीज़ के खिलाफ। बहुत अच्छी बात है, मैं उसे अप्रिशिएट भी करता हूँ। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि क्या तुमने ये कभी नहीं किया? नहीं, बुरा किस चीज़ का लग रहा है आपको कि वो बच्चा गाली दिया या फिर वो एक टीचर था और हमें टीचर्स को गाली नहीं देना चाहिए? वेलकम टू द रियलिटी एपिसोड 2। आखिर तक देखना, सारा मिसकंसेप्शन दूर कर दूंगा। पहली बात पे आते हैं कि वो बच्चा गाली दिया, तो भाई गाली तो हम सभी देते हैं, कभी आगे देते हैं कभी पीछे देते हैं। अभी बात अगर गाली की है तो यहाँ पे टीचर और क्लासरूम की बात अलग है। क्लासरूम टीचर मायने नहीं रखते यहाँ पे। अगर आप किसी इंसान को, बड़े इंसान को गाली दे तो वो भी बुरा होता है, किसी छोटे इंसान को गाली दे तो वो भी बुरा होता है। बिकॉज गाली आखिर गाली ही तो है। बिकॉज गाली आप कहीं पे भी दो, किसी पे भी दो, बुरा का बुरा ही होता है वो। इसमें उस बच्चे को हम बुरा क्यों कह रहे हैं, जबकि हम खुद किसी ना किसी रीज़न से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गाली देते ही हैं। और वैसे भी खुशी से तो किसी इंसान किसी को गाली नहीं देता। अभी मैं टीचर और स्टूडेंट के अंदर घुसा ही नहीं हूँ, जस्ट इन जनरल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम खुद ये चीज़ कर सकते हैं तो किसी से ना करने की, किसी से गलती ना करने की हम एक्सपेक्टेशन कैसे रह सकते हैं? और तुमको क्या पता वो बच्चा हो, और यहाँ पे तो 21-22 साल की लौंडों में मैच्योरिटी देखने नहीं मिलती है। और एक टीनेजर से आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो? अभी आते हैं सेकंड बात पे कि वो एक टीचर है और हमें टीचर्स को गाली नहीं देनी चाहिए। वो किस रीजन से दिया ये तुमको पता है? वीडियो तो कोई नहीं देखा। वो मज़े लेने के लिए बोला या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया था एक बैड टीचिंग के कारण। बैड टीचिंग के कारण अभी सबको इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि लॉकडाउन के कारण टीचर्स की जॉब छिन गई है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? पर स्टूडेंट जो लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लाखों रुपए जो स्टूडेंट्स लूटे जा रहे हैं, तो उसका क्या? तुम उसकी वैल्यू उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो कि तुम खाली अपने पैसों के बारे में सोचते हो, खाली अपने मतलब के बारे में सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है स्टूडेंट्स यहाँ चूतिया पकाने आते हैं? तुम्हारे कारण ही होते हैं ये सब। पेरेंट्स लाखों रुपए देके पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आखिर में बच्चा क्या सीख के जाता है? ना नॉलेज लेके जा पाता है, ना कैरेक्टर बिल्डअप कर पाता है। एक इंसान की ज़िंदगी की 20 साल और 20 लाख से ज़्यादा रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं पढ़ाई में, स्टडीज़ में, और एक बच्चा क्या सीख के जा पाता है? अरे कैरेक्टर बिल्ड करना तो दूर की बात है, तुम उसको कॉन्फिडेंस तक नहीं दे पाते हो कि वो कोई जॉब पा सके। इतना टाइम, इतना मनी लेके तुम उसको उतना वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हो। मुझे एक बात बताओ कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिलेबस पढ़ाना, कोर्स कंप्लीट करना, स्टूडेंट को नीचा दिखाना। खत्म नहीं हुआ, अभी देखो ये पूरा दिमाग फट के रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है? और ऊपर से ये भी कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है। अभी तो पैसे किस बात के लिए दो तुम लोग? कंप्लेन करने के लिए। बच्चों से ज़्यादा तुम ही लोग कंप्लेन करते हो। नहीं सुनो ना, हम किसी दूसरे बात पे क्यों जाएं? तुम खुद के कॉलेज में झांक के देखो कि तुम्हें ऐसे सारे टीचर मिल गए थे जो तुमको सही से पढ़ा रहे थे, सही से नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहे थे, तुम्हारे कैरेक्टर बिल्डिंग करने में उनकी टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे? नहीं ना, सारे बस सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। पर आखिर में क्या मिल रहा है हमें? एजुकेशन मिल पा रही है? उस पैसे की वैल्यू मिल पा रही है? हर कॉलेज में देखना सिर्फ एक ही टीचर होता है, सिर्फ एक। जैसे दो टीचर होते हैं जिनके लिए ना रिस्पेक्ट अंदर से आती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं हम लोग को। और रिस्पेक्ट अर्न करने वाली चीज़ होती है, भीख में नहीं मिलती रिस्पेक्ट आप लोग को। और हमारे टीचर की, तो मैं अपनी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सारे टीचर आपको भीख ही मांगते हैं। मुझे रिस्पेक्ट दो, हम तुमसे सीनियर हैं, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। भाई रिस्पेक्ट क्या, तुम क्यों दे रिस्पेक्ट हम लोग? जस्ट बिकॉज यू आर सीनियर। एक चपरा से सीनियर हो जाते हैं तो क्या बॉस उसको सर बोलने लगता है क्या? रिस्पेक्ट एज से नहीं आती, क्या समझ में नहीं आता तुम लोग के? रिस्पेक्ट अर्न करने वाली चीज़ होती है। तुम पहले अर्न तो करो, कुछ वैल्यू तो प्रोवाइड करो, उसके बाद रिस्पेक्ट लोगे। मांग के भीख में थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? अगर एक टीचर की कैरेक्टर ही उतना स्ट्रिक्ट होगा, वो टीचर खुद पे स्ट्रिक्ट होगा, वो टीचर खुद पे काम कर रहा होगा, अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहा होगा, स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा होगा, तो उस टीचर को कभी भी कोई इंसान गाली नहीं देगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं गाली दूंगा। पर कोई इंसान, कोई टीचर करा के चूतिया पकड़ के चले जाता है ना, तो मेरा खून खोल जाता है पूरा। अभी खत्म नहीं हो, तुम देखते रहो, और भी बहुत सारे कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, तुम्हारा दिमाग फट के रह जाएगा, ठीक है? मैं अगर अपनी कॉलेज की बात करूँ तो मुझे एक भी टीचर ऐसे नहीं मिले जिसको मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ अंदर से, जिसके लिए रिस्पेक्ट आए। नहीं आया, सब काम छोड़। अभी मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हमारे गाइड जो थे, ही नेवर हेल्प्ड अस इन एनी वे। वो कुछ रिसर्च पेपर हमें दिए और कहा कि जाके रिपोर्ट बनाओ। सब हवा में, ये करो, वो करो, पीपीटी बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, लिटरेचर सब करो। अब लिटरेचर सब अबे समझ में आएगा तभी तो करेंगे। किसी एक पीएचडी स्कॉलर की रिसर्च पेपर तुम एक यूजी स्टूडेंट को देते हो और कहते हो कि जाके रिसर्च करो, पीपीटी बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, रिपोर्ट बनाओ। अबे कैसे करेंगे? वो समझ में आएगा तभी तो करेंगे। तो हमने एक बार ट्राई भी किया उनको जाके कि हाँ सर हमें थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग 4 जन के, यू नो व्हाट ही डिड, पहले कुछ बकरबाजी किए, देन ही सेड प्रोजेक्ट एमिति लिखो, प्रोजेक्ट समिति लिखो, तुम्हें इंट्रो लिखो, तुम्हें लिटरेचर सब लिखो, तुम्हें रिजल्ट लिखो, और क्या पढ़ाऊंगा, खत्म।
इतना सुन के लिटरली मेरा जल गया पूरा। आई डिसाइडेड टू नॉट टू गिव द प्रोजेक्ट, बट मैं जैसे तैसे कर ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर मैं ख़त्म नहीं करता तो आखिर ईयर में, फाइनल ईयर में आके मेरा डिग्री बर्बाद हो जाता। पर फिर भी मैं सोचा था दिमाग में कि मैं ये दूंगा नहीं, चाहे डिग्री बर्बाद हो जाए पर वहाँ पे जाऊँगा नहीं वापस। मैं इसके लिए ना बहुत बार डिप्रेशन में भी गया हूँ और किसी को पता भी नहीं है चीज़। आप मुझे बताओ कि अगर एक बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो प्रॉब्लम किसकी है? उस बच्चे की जो समझ नहीं पा रहा है, या फिर उस टीचर की जो समझा नहीं पा रहा है? यार एक टीचिंग ना मैंने भी की है, मैं सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाया, मैं डांस भी सिखाया लोगों को, और उससे मुझे पता चला है कि हर स्टूडेंट जो होता है वो समान नहीं होता। सबकी ना अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कोई इंसान बहुत अच्छे समझ जाता है, कोई इंसान समझ बिल्कुल भी नहीं पाता। कोई इंसान को एक बार सिखा दो पूरा लास्ट तक समझ जाता है, कोई इंसान को पूरा का पूरा अच्छे से बताते जाओ पहला स्टेप वो सीख नहीं पाता है वो। और तुम लोग कैसे निकल जाते हो ये सोच के कि हाँ am I clear to all of you? अबे कैसे क्लियर हो सकते हो तुम लोग? दिमाग में कुछ है कि नहीं? तुम्हारा टीचर कैसे बन गए तुम लोग कैसे सोच लेते हो कि सब कोई एक शॉट में समझ जाएगा? मतलब कुछ लॉजिक है भी या नहीं? दिमाग क्या घुटने में तुम्हारे? am I clear to all of you क्या है मतलब इसका? कुछ शर्म तो करो, कुछ तो शर्म करो इस बात से। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं असल बात करने वाला हूँ, नेपोटिज्म इन कॉलेज। इधर टीचर के बच्चे को तो नेपोटिज्म नहीं मिलता, मतलब उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते, क्योंकि ज़्यादा टीचर अपने बच्चों को उस कॉलेज में नहीं पढ़ाते, क्योंकि उसको पता है कि हमारे कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है। और वो लोग कहीं और पढ़ते हैं, और ज़्यादा टीचर तो बेसिकली बैचलर्स ही होते हैं और उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो वो लोग तो कभी उस कॉलेज में पढ़ते नहीं। पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? जो मारता है तेल। जो तेल मारेगा उस लड़के को बेनिफिट पूरा मिलेंगे, और जो लड़की होगी उसको बेनिफिट पूरा मिलेंगे। पर बाकी तुम उन्हीं को ही अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, उन्हीं को ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उनको ही वो ही अच्छा फेवरेट स्टूडेंट बनेंगे टीचर्स के, उनको ही हर जगह में उनको बेनिफिट मिलता ही है। रिलेट नहीं कर पा रहे होगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर ये टीचर्स गाली भी देते हैं, नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कमेंट पास करते हैं, एक स्टूडेंट को इंसल्ट भी करते हैं। अगर खुद की रिस्पेक्ट के लिए कभी तुम खड़े होने के बारे में सोच गए तो बेटा तुम खत्म। समझ लो सारे इंटरनल्स फेल, तुमको पेला जाएगा, मार्क नहीं मिलेगा, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे इस चीज़ के लिए, कुछ भी नहीं कर पाओगे। किसी को भी कंप्लेन करो आपको कोई नहीं सुनेगा। खत्म नहीं हुआ अभी, देखते रहो। अब एक स्टूडेंट ने टीचर को अब्यूज़ कर दिया तो सिंपैथी सब दिखाने लगे। जो स्टूडेंट के साथ होता है उसका क्या? स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गाली दे सकता है ना, पर टीचर क्या करते हैं? कुछ टीचर तो फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट भी कर लेते हैं, स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, रेप तक कर देते हैं। मुझे एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज में खुद देखा हूँ लव अफेयर्स होते हुए, अबॉर्शन तक। मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग द रियलिटी। कुछ फेंका नहीं हूँ मैं, तुम खुद रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को। स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं कर रहा तो गलती टीचर्स की होती है, कैरेक्टर खराब है तो भी गलती टीचर्स की होती है। हमने 20 लाख दिए, 20 साल से ज़्यादा टाइम दिया, और क्या दे सकते थे एक कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए? टीचर्स स्टूडेंट से ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, ये इंसल्ट भी करते हैं, मार्क काट देने का डर भी दिखाते हैं, फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट भी करते हैं, रेप तक भी कर देते हैं। और रही बात उस वीडियो की, उसे मैं देखा नहीं हूँ, फिर भी अगर तुमको खाने पीने की प्रॉब्लम है ना तो जाके सब्जी बेचा करो, हमारे ज़िंदगी के साथ खेलना बंद करो, ठीक है? समझ रहे हो तुम लोग ना? तुमको अपनी खाने पीने के बारे में पढ़िए। मेरा बाप जो यहाँ भूखा रह के मेरा फीस भर रहा है उसका क्या? एजुकेशन तो नहीं दे पा रहे हो तुम लोग, जाके सब्जी बेचो, खुश रहो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में गाली करना, जिसको भी गाली करना, मुझे करना है करना, टीचर को गाली करना है करना, स्टूडेंट को गाली करना है करना, जिसको करना करना। और आखिर में चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।